प्रकृति के भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगजननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रुद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो ज्ञानी चंद्ररूपिणी तथा सुख स्वरूपिणी देवी को मेरी सत्य वंदना है। सनातनों के लिए कल्याणमयी सिद्धि रूपिणी देवी को हम सब लोग बार बार प्रणाम करते हैं। दानों की राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वामी स्वरूपिणी जगदम्बा को हम सब नमस्त होकर अभिवादन करते हैं। दुर्गा संकटहारिणी, स्वरसार, भूता स्वरकारिणी, ख्वाति कृष्णा, धुर्मा बने रहते हैं। वरुण देव का सोना बरसाने वाला छाता भी आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है तथा पराजित प्रजापति की उत्तम रथ भी आपके अधिकार में है। हे असुरराज, मृत्यु की क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने उपलब्ध कर ली है। वरुण का पाच तथा समुद्र गर्भ के अनेक रत्न आपके छोटे भाई निशुंभ के पास है। अग्नि ने 2 दिव्य वस्त्र आपको स्वयं अर्पित कर रहे हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने संपूर्ण रत्नों का संग्रह कर रखा है, फिर आप स्त्रियों में रत्न रूपी देवी को ही क्यों कर छोड़ रखा है? अतः इसे भी आप अपनी अनुगामिनी बना लीजिए। ऋषि ने पुनः कहा। चंडमुंड के मुख से ऐसी अनहोनी बात सुनकर शुंभ ने देवी के पास महादानव सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा। शुंभ ने उस राक्षस से कहा कि तुम उसे प्रलोभन देकर शीघ्र ही मेरे पास लाने की चेष्टा करो। शुंभ का आदेश मिलते ही वह दानव पर्वत के उस रमणीक भाग में आ गया जहाँ देवी पहले से ही विराजमान थी। तब शुंभ के दूत ने देवी से मधुर वचन में कहा। दूत ने देवी से कहना प्रारंभ किया। हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रैलोक के एकमात्र अधिपति हैं। उन्हीं का भेजा हुआ मैं दूत के रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। सभी देवगण उनकी आज्ञा का पालन बिना प्रतिरोध करते आए हैं। कोई भी उनका आदेश नहीं टाल सकता। उन्होंने संपूर्ण देवों का विजय प्राप्त किया है। तुम्हारे लिए उन्होंने जो संदेश मुझसे कहलवाया उसे तुम ध्यान देकर सुनो। दानवराज ने कहा कि इस समय सारी सृष्टि मेरे वशीभूत है। देवता भी मेरे बात का उल्लंघन नहीं कर सकते, पर संपूर्ण योगों का मैं ही पृथक पृथक रूपों में भोगता हूँ। त्रिलोकी के समस्त श्रेष्ठतम रत्न मेरे ही पास उपलब्ध है। देवराज इंद्र का सर्वश्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी मेरे ही पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में प्राप्त उच्च स्वा नामक अश्वरत्न देवताओं ने मुझे दे डाला है। इनके अतिरिक्त नागों, गंधर्वों या देवों के पास जितने अमूल्य निधि है वे सभी मेरे अधीन हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें नारियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि उन दुर्बल वस्तुओं का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचलाक्षी, तुम मेरे या मेरे महाबलवान भाई निशुंभ के पास रहकर दुर्बल सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करके ही तुम अतुल संपत्ति की अधिश्वरी बन सकती हो। तुम अपनी समझ से काम लो और मेरी पत्नी बनना सग्रह स्वीकार करो। तब ऋषि ने कहा, दूत द्वारा ऐसी बात सुनकर कल्याणकारी भगवती दुर्गा अपने मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से बोली। देवी ने दानव दूत से कहा, हे दूत, तुमने जो कुछ भी मुझसे बताया यह सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
इस समय तेरे लोक का स्वामी शुंभ तथा उसी के सम्मान पराक्रमी उसका भाई निशुंभ ही है। किंतु इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा की है, उसे भला मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। मैं अपना संकल्प तुम्हें बताती हूँ। जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, मेरे दर्प को दर्पित करेगा तथा जो पराक्रम और शौर्य में मेरे ही सम्मान होगा, उसी से मैं अपना विवाह करूंगी। ऐसा ही मेरा संकल्प है। इसलिए यहाँ शुंभ अशुंभ आकर मुझे जीत ले तो मैं शीघ्र ही उनकी प्रतिरूप में वर्ण कर सकती हूँ। अतः इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। देवी की बात सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हारी बातें केवल दंभ पूर्ण है, लड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस विषय में ऐसा कोई जीवधारी नहीं जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़े होने की सामर्थ्य रखता हो। सभी देवता एक साधारण राक्षस को सामूहिक रूप से नहीं जीत सकते, तब तुम अकेली अबला क्या कर सकती हो। जिन असुरों के आगे इंद्रादि देवता भी नतमस्तक हो गए, उसके सामने तुम एकाकी क्या कर सकती हो। मेरी बात मान लेने में ही तुम्हारा हित है, अतः तुम मेरे साथ चली चलो, अन्यथा हमको तुम्हें बलता ले जाना पड़ेगा। तब तुम्हारी मर्यादा कहाँ रहेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण विश्व हूँ। मैं बिना सोचे समझे ही प्रतिज्ञा कर ली थी, अब उसे कैसे छोड़ दूँ। इसलिए तुम अपने स्वामी से मेरी बातें समझा कर कहो, उसके बाद वे जैसा उचित समझे वैसा करेंगे। छठवां अध्याय। ऋषि ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुरराज से सारा वृत्तांत जाकर कहा। दूत से ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहां चले जाओ और उस दुष्टा स्त्री के केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। उसका रक्षक यदि कोई यक्ष, गंधर्व, देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। तब ऋषि ने कहा, धूम्रलोचन अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानवों को साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुँचते ही उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर बोला, अरे तू मेरी स्वामी शुंभ निशुंभ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छा चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बल ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तनदत्त ऋषि ने पुनः कहा। देवी नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्रलोचन वेगपूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर तो वह विशाल सेना एक बार ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का छिन्न वानों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध चलने लगा। इतना देखकर देवी वाहन क्रुद्ध सिंह भी अपने आयालों को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुछेक को पंजों के खरोच से कितनों को धराशायी करके धाड़ों के प्रहार से मार डाला। उस सिंह ने कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखूनों से फाड़ा तथा कितनों के सिर को थप्पड़ के आघात से उड़ा दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसे चबा डाले और कितनों के पेट चीर करके अपने आयालों को फहराते हुए उनका खून पी डाला। देवी के महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण असुरी सेना का ध्वंस कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया तथा उसकी समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया तो अत्यंत क्रोधावेश में उसके ओठ
कंप्यायमान हो गए। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबलशाली दानवों को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहां जाकर उसे बांध लो और उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि उसे इस प्रकार का लाना संभव न हो तो आसुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को अपने पास में बांध करके शीघ्र ही वापस लाओ। शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुर्गिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्ण ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही असुर सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली तो कुछ एक देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के धधकने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भवें तन गई तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पास था वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर रह गया था। ऐसे वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख ग्रह के जीभ में लपलता रही थी, जिनके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उनके नेत्र अक्षी कोटरों में भीतर की ओर धंसे हुए थे। उनकी आंखें लाल वर्ण की थी। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष्य बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अंगरक्षकों, अंकुशधारी महाबली बड़े बड़े वीरों तथा घंटधारी विशालकाय हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगल कर भीषण आवाज में उन्हें चबा रही थी। किन्हीं राक्षसों के केस खींचकर, किन्हीं का गला मरोड़कर, किसी को पैरों तले रौंद कर एवं किसी को अपने वक्ष प्रहार से यमालय भेज देती थी। दानों द्वारा क्षेपित अस्त्र शस्त्रों को वे मुंह में पकड़कर दांतों से पीस डालती थी। काली ने उन महाबली दैत्य समूहों को कुचल डाला। कितनों को ही उन्होंने अपना आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि से भागने में विश्व कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खंडवांग से मार डाले गए और कितने ही उनके नुकीले दांतों में पीस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उन विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेगपूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण बरसाकर तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट वे अनेकों चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्य मंडल मेघों से ढक गए हों। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उनके मुख के अंदर अदृश्य सी रहने वाली दंतपंती चमक के कारण बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी लंबी तलवार से हाँ शब्द उच्चरित करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रुद्ध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया।
चंड मुंड के गिरते ही बची खुची सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंड मुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गई और विकट हास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंड मुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदनंतर ऋषि ने कहा। चंड मुंड का खंडित सिर को देखकर कल्याणकारी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। ऋषि ने कहना प्रारंभ किया। चंड मुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदयुद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रंगभूमि में चले। कंबू नामधारी दानव के 84 सेना नायक अपनी नेताओं को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करे। कोटि वीर्यवंश के 50 और धर्म कुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्धों में चले। कालक, धौर्य, मौर्य और काल के नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कुछ करते। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी ओर विशाल असुरी सेना को उन्मुख होते देखकर देवी चंडिका ने अपनी धनुष से की आकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को परकमित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि में दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपने घंटे की आवाज से और भी कठोर बना दिया। धनुष की टंकार सिंह को दहाड़ और घंटे के रव में दिग्गत उड़ित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षा अधिक विस्तृत कर लिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्राह्मण, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्रादि देवों की महान बलवती शक्तियाँ भी उन लोगों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवों के अभियुक्त स्थान के लिए पहुंची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप वेश आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियाँ भी इकट्ठी हो गई। सर्वप्रथम हंसारूढ़, अक्षसूत्र और कमंडलू में से सज्जित होकर ब्रह्मा जी के शक्ति निगत हुई। उसी शक्ति को ब्राह्मणी भी कहा गया है। शिव की शक्ति वृषभासीन होकर हाथों में त्रिशूल, व्याल, कनक और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो आ गई। कार्तिकेय की शक्ति मयूरासीन को हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए धमकी। भगवान की यज्ञ वाराह रूप धारिणी शक्ति भी शुक्र के वेश में वहां प्रकट हो गई। भगवान नरसिंह की नारसिंही शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई। उसके आयलों के फहराने से आकाश तारिकाएं मानो बिखर पड़ी थी। इसी प्रकार हाथ में ब्रज लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहां उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान 1000 आंखों वाली थी। उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिव जी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर में अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारनियों की सी
की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने असुर वर्ण वाले जटाधारी शिव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहां जाकर आप उन दोनों दानों और उनके साथियों से संदेशा कहिए कि हे दानव, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो तभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करे। यदि तुम मत गर्वित हो युद्ध करना चाहते हो तो जाओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत में शिवदूत्री के नाम से विख्यात है। शिव जी के मुख से ऐसी बात देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा। उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी पर अपने बाण, शक्ति, दृष्टि आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगे। देवी ने प्रयुक्त में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा प्रक्षेपित बाण, शक्ति, परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानवों को चीरने लगी और खंडवांग द्वारा उनका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्राह्मणी जिधर भी निकल पड़ती उधर के असुरों को अपने कमंडलू के जल छिड़क कर उन्हें शीघ्र बना देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के बल से दानवों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा वज्रघात से अर्थात राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की वाराही शक्ति ने अपने तुतुंड की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। धाड़ों की मार से कितनों की छाती को विधारित कर दिया तथा कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नरसिंही शक्ति उन्हें खा डालती और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कांपती हुई उद्भूमि में विचरने लगी। शिवदूती के क्रूर अट्टहास से डर कर कितने ही दानव धराशायी हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्धभूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयायुक्त दानों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरते ही उसी के आकार के अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने वज्रघात से उसे आहत कर दिया। वज्र के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगी, जिससे उसी के अनुरूप नए दानव की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी उतने ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मर्त्यगणों के साथ भीषण वेद से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूसने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्त्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्त बीज पर आघात किया। फिर इंद्री ने गदा की चोट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्त बीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उनके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति वाराही ने खड्ग और माहेश्वरी शक्ति ने अपनी त्रिशूल के द्वारा रक्त बीज को आहत कर दिया। तब रक्त बीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मात्र शक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्ति शूल आदि के शक्ति युद्ध होने पर उसके रक्त द्वारा
अगणित नए महादानों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानों से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इसे देखकर देवतागण सशस्त्र हो गए। देवताओं को भय देखकर चंडिका ने जल्दी से काली को संबोधित किया, चामुंडे, तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम दुर्गति से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्त कोश समाप्त हो जाएगा, तब अनायास ही उसका वध हो सकेगा। तब जब तुम उस भीषण दानों का भक्षण कर डालोगी, तब नए दैत्यों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली ने अपने मुंह में भर लिया। तब रक्त बीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उसकी गदा से देवी को कोई आघात नहीं पहुंची। उधर रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त श्वास हुआ, किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने के पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुंह में भी जब नए दानों की उत्पत्ति होने लगी, तो देवी उन्हें चबा जाने लगी और अंत तो गत्वा उस रक्त बीज दानों का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानों रक्त बीज को अपने वर्ज, बाण, खड्ग, ऋषि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, शास्त्राघात से आहत होकर वह रक्तहीन दानव रक्त बीज धरती पर गिर पड़ा। हे नर श्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लसित होने लगा। उन असुरों के रक्तपात के मध्य से विभोर होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लगा। जय माता कुष्मांडा की जय। आज हमारे माता जी ने कथा पूरा किया है, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय।